आदत बना लो बेटा अपनी अच्छे से। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूतता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो हमारी रिवीजन हो गई 9वें अध्याय की। अब 10वां अध्याय प्रारंभ किया था हमने। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इसका पहला सूत्र हमने पढ़ा था, मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोह के क्षय से, ज्ञान दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवलम माने केवल ज्ञान होता है। अब देखो, मोहनीय तो 10वें गुण स्थान के अंत तक रहता है, तो 10वें गुण स्थान के आगे बढ़ने पर मोहनीय का अभाव हो जाता है। फिर उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये तीनों के तीनों एक साथ जाते हैं, ठीक है, और केवल ज्ञान हो जाता है। इसमें हमने आगे भी कुछ पढ़ा था। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोह का क्षय किस विधि से होता है? पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। सबसे पहले मोह का क्षय किस विधि से होता है? उत्तर, भव्य पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मनुष्य पुरुष वेदक सम्यक दृष्टि हो, परिणामों की विशुद्धता को बढ़ाता हुआ चौथे से 7वें पर्यंत किसी एक गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से शायिक सम्यक्त्वी हो, 7वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी से सम्मुख हो, अधा प्रवत करण होने पर परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की निर्जरा हो जाती है। हाँ जी, इसमें देखिए, आप बताइए, ये मोहनीय कर्म का क्षय कौन करता है? औपशमिक सम्यक दृष्टि करता है कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि करता है? छायिक सम्यक दर्शन, यानी दृष्टि। दर्शन मोहनीय का क्षय औपशमिक सम्यक दृष्टि करता है कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि करता है? भैया शायिक तो क्षय करेगा और वो उपशम करेगा, औपशमिक सम्यक दृष्टि। नहीं, जो दर्शन मोहनीय की छपना करेगा वो कौन जीव करेगा? औपशमिक सम्यक दृष्टि करेगा कि मिथ्या दृष्टि करेगा कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि करेगा? अरे, छायिक सम्यक तो किस भूमिका से प्राप्त होता है? तो देखिए मिथ्या इसकी, दृष्टि की। नहीं नहीं, भी मिथ्या मिलता होगा दृष्टि छायिक औपशमिक सम्यक, श्मिक को भी। हाँ ठीक है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही छायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं। ठीक है, देखो इसलिए यहाँ लिखा,
ये लिखा वेदक सम्यक दृष्टि है, भव्य पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मनुष्य पुरुष, मनुष्य में भी स्त्री नहीं पुरुष क्षयिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए वेदक सम्यक दृष्टि हो। वेदक सम्यक दृष्टि माने क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो। फिर परिणामों की विशुद्धता को बढ़ाता हुआ चौथे से सातवें पर्यंत किसी एक गुण स्थान में, ठीक है, अभी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, लेकिन चौथे से सातवें गुण स्थान में एक तो क्रोधमान मायालोक अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनी की 3, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से क्षयिक सम्यक दृष्टि होकर अब चारित्र मोहनीय की छपना के लिए क्या करेगा, छपक श्रेणी चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो चारित्र मोह का क्षय करने के लिए। फिर जब श्रेणी चढ़ता है 7वें गुण स्थान से, तो अदय प्रवृत्तकरण होने पर परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की निर्जरा हो जाती है। आगे पढ़िए। इसी श्रेणी के अपूर्वकरण गुण स्थान में विशेष शुद्धता को भोगते हुए नवीन शुभ भावों की निमित्तता में पाप प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग क्षीण हो जाता है और पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है। देखिए, जो करण है ना, करण परिणाम कितनी जगह होते हैं, कई जगह होते हैं। जब जब विशेष कार्य करना होता है तो 3 करण परिणाम होते हैं। तो यहाँ अब जब छपक श्रेणी चढ़नी है तो उसके पहले भी 3 करण परिणाम होते हैं, जिनका नाम है अदय प्रवृत्त करण, पूर्व करण और अनिवृत्ति करण। लेकिन जब श्रेणी के लिए करते हैं तो वो गुण स्थानों के नाम भी है। 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्व करण है और 9वें गुण स्थान का नाम अनिवृत्ति करण है। और 7वें गुण स्थान में जब सातिशय अप्रमत्त कहलाता है, जिसको आगे श्रेणी चढ़नी है, तो वो कहलाता है अदय प्रवृत्त करण। तो इसमें क्या होता है कि पाप प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग क्षीण होने लगता है, तो पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है। तदुपरांत सपक छपक श्रेणी वाले अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय नामक 9वें गुण स्थान को प्राप्त हो सर्वप्रथम अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोधमान मायालोक, इन 8 प्रकृतियों का सत्ता से नाश हो जाता है। हाँ जी, 9वें गुण स्थान को इन्होंने बादर सांप्राय कहा, क्योंकि 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय, वहां कषाय सूक्ष्म हो जाती है, पतली हो जाती है, लेकिन 9वें तक स्थूल रहती है, इसलिए उसको बादर सांप्राय कहा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अनंतानुबंधी का तो पहले ही कर दिया था जब क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ था। अब ये क्या करता है, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इनके 4-4 चौकड़ियों को यानी 8 प्रकृतियों का सत्ता से नाश हो गया। फिर उसके बाद नपुंसक वेद, स्त्री वेद, हास्य रति रति, शोक भय जुगुप्सा, कौन सा वेद रह गया, पुरुष वेद रह गया। तो देखो कितने हो गए, 8 हो गए। 2 8, इन 8 कषायों का एक पुरुष वेद में क्षेपण होकर उनका नाश हो जाता है, माने इनके निषेध पुरुष वेद रूप परिणमित हो जाते हैं और बाकी उन 8 कषायों का अभाव हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो पुरुष वेद का संज्वलन क्रोध में, माने पुरुष वेद भी समाप्त होकर पुरुष वेद का द्रव्य संज्वलन क्रोध में क्षेपण हो जाता है। फिर संज्वलन क्रोध का संज्वलन मान में, संज्वलन मान का संज्वलन माया में, और फिर संज्वलन लोभ में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो पीछे पीछे के अपने आप खत्म होते जाते हैं। इस प्रकार संक्रमण विधान से, इसे क्या कहते हैं, संक्रमण विधान, कि कैसे संक्रमित मैंने होता है परिवर्तन, और परिवर्तित हो के नष्ट हो रही है। तो मोहनीय की 20 प्रकृतियों का, 20 प्रकृतियां कौन सी, 20 प्रकृतियां कौन सी हो गई मोहनीय की, जो कि संक्रमण से हुई। देखो, अनंत अनुबंधी को छोड़ के नहीं नहीं नहीं, 4 3 12 और 8 20, एक पुरुष वेद को छोड़कर एक संजुलन लोभ बचा लो बस, अप्रत्याख्यानावरण नहीं, प्रत्याख्यानावरण, ठीक है, संजुलन की 3 लेना, क्योंकि सूक्ष्म लोभ रह जाएगा, और 9 कषाएं, तो कितने हो गए, 11 और 9 20, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण, 3 संजुलन और 9 कषाएं। इस प्रकार इन 20 का क्या हुआ,
संक्रमण विधान से 20 प्रकृतियों की, ठीक है, क्षय हो जाता है। बादर कृष्टि विभाग से संजुलन लोक सूक्ष्म हो, इसी श्रेणी के 10वें गुण स्थान में इस सूक्ष्म लोक का भी अभाव होकर संपूर्ण मोहनीय कर्म का नाश होते ही इसका भार दूर हो जाने पर क्षीण कषाय नामक 12वां गुण स्थान प्राप्त हो गया। अब 12वां गुण स्थान का काल थोड़ा है। 12वें गुण स्थान के अंत में बहुत सारी प्रकृतियों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। पढ़िए धीरे धीरे। उसके अंतिम द्विचरम समय में निद्रा, प्रचला, इन 2 का, और अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, इन 14 प्रकृतियों का क्षय हो, अनंतर समय में ज्ञान दर्शन स्वभाव में अचिंत्य विभूति संपन्न संयोग केवली जिन नामक 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। 4 घाती कर्म की 47, आयुष्क कर्म की 3, नाम कर्म की 13, इन 63 प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव हो, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य संपन्न अरहंत दशा प्रकट हो जाती है। हाँ जी, अभी 12वें गुण स्थान के अंतिम द्विचरम समय में, द्विचरम समझ गए, माने सेकंड लास्ट, निद्रा, प्रचना, इन 2 का, और अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण और 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 3 कर्म बचे थे ना, मोहनीय तो चला गया 10वें के अंत में। अब 3 कौन कौन से बचे थे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इन 3 घाती कर्मों का, इनकी 14 प्रकृतियों का क्षय हो, अनंतर समय में, माने उसके नेक्स्ट समय में ज्ञान दर्शन स्वभाव में अचिंत विभूति संपन्न अयोग सयोग केवली जिन नामक 13वें गुण स्थान का नाम है सयोग केवली जिन, तो 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। पढ़िए। यहाँ नष्ट होने, अच्छा, 4 घाती कर्म की 47, आयुष्क कर्म की 3, नाम कर्म की 13, इन 63 प्रकृतियों का पूर्णता अभाव हो, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य संपन्न अरहंत दशा प्रकट हो जाती है। हाँ जी, अब मेरा प्रश्न है, घाती कर्म की 47 प्रकृतियां कोई बता सकता है? नाम नहीं गिनाना, सिर्फ इतना इतना ज्ञानावरणी की कितनी, दर्शनावरणी की कितनी? मैं बताऊं भैया? बताओ। 5 तो ज्ञानावरण की, 9 दर्शनावरण की, 28 मोहनीय की, और 5 उसकी अंतराय कर्म की। ठीक है, तो इस प्रकार इन सबका टोटल हो गया 47। लेकिन हम पूजा में पढ़ते हैं, कर मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राश, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। ये वो पढ़ते ना, प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्तिपुर पंथ जू, 3 रतन जग माहि सुये, भविध्याइये तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाई। ये लाल जिनवाणी में सबसे पहले नंबर पे पूजा है देव शास्त्र गुरु की। अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ, ठीक है, निज पूजा रचो। चलिए करना इसकी पूजा सब लोग। देव शास्त्र गुरु की बहुत पुरानी पूजा है, ध्यानत्राय जी की। तो इसमें लिखा कि कर्मों की 63 प्रकृति का नाश करते हैं। अब लोगों को प्रश्न खड़ा होता है, उनके तो 4 घातीय कर्म नष्ट हुए हैं, और 4 घातीय कर्मों की कुल प्रकृतियां कितनी हैं? 47, 47, तो ये होना चाहिए कर्मन की 47 प्रकृति नाश। तो जो लोग अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं वो करेक्शन कर लेते हैं, वो कहते हैं कर्मों की 47 प्रकृति नाश। या फिर कुछ लोग समझदारी क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि 4 कर्मों की 47 प्रकृतियां होती हैं, वो अपने आप जोड़ लेते हैं चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश। तो भैया 4 कर्मों की 63 प्रकृतियां नहीं होती,
ठीक है, 4 कर्मों की तो 47 है, तो फिर ये 63 कैसे हो गई? इनके साथ साथ अघातिया की भी कुछ प्रकृतियों का नाश होता है उनकी, जैसे आयु कर्म में एक सिर्फ मनुष्य आयु कर्म बचा, बाकी तिर्यंच, देव और नारकी, इन तीनों आयु का केवल ज्ञान होने के पहले ही नाश हो गया। ठीक है, और नाम कर्म की 13 प्रकृति, तो 13 और 3 16, 47 और 16 63। ठीक है, अब आगे पढ़िए। यहाँ नष्ट होने वाली 63 प्रकृतियां इस प्रकार हैं: ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, अंतराय 5, मोहनिया 28, मनुष्यायु के बिना शेष 3 आयु, नाम कर्म की नरक गति अनुपूर्वी, त्रियंच गति अनुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये 13। ठीक है, इस ये प्रकार 13 केवल ये आयु आयु की 3 और नाम कर्म की ये 13, नरक से रिलेटेड नरक गति अनुपूर्वी, तिर्यंच गति अनुपूर्वी, आतप आतप नाम कर्म का उदय किसको होता है? वो देवों को होता है ना, विमान, वो कौन से देव? ज्योतिषी देवों को, ज्योतिषी देव ज्योतिषी कौन से देव। देव के होता है? सूर्य के विमान। ठीक है, और उद्योग चंद्रमा के विमान को, और जुगनू को भी तो होता है ना, जिसको पट बीजना कहते हैं, अब तो नहीं मिलता, अंधेरे में जंगल वगैरह में चमकते से थे। स्थावर है एक इंद्रिय की, सूक्ष्म भी एक इंद्रियों में ही होते हैं, साधारण भी एक इंद्रियों में होते हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। ठीक है, ये नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं 13, ये भी चलेगी। ठीक है, ठीक है, तो अब ये समाधान हो गया सबको कि कर्मों की 63 प्रकृतियां कौन कौन सी नाशी अनंत भगवान ने। तो वहां फिर अपने को ये नहीं पढ़ना चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश, वहां क्या पढ़ना है? कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राश। चलिए जी, तो इस प्रकार केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय इन 63 प्रकृतियों का पूर्णतः क्षय हो जाता है। ठीक है, अब शिष्य पूछता है कि मोक्ष का हेतु और लक्षण क्या है? हेतु माने साधन, कारण और लक्षण स्वरूप क्या है? बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेतु अभाव, ठीक है, हेतु और अभाव मिलाकर हेत्वाभाव हो गया। बंध हेतु था, उसके अभाव होने पर, ठीक है, यानी नवीन बंध रुक गया। और निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म, कृत्स्न माने क्या होता है? जैसे तिल में तेल, ऐसे जो व्यापक है उसको कृत्स्न कहते हैं। माने समस्त कर्मों का विप्रमोक्ष होना, माने आत्यांतिक क्षय हो जाना, वो मोक्ष है। ठीक है, देखो निर्जरा तो सभी को हो रही है, लेकिन पहले बंध को तो रोको, तब निर्जरा करने का लाभ है। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। ठीक है, तो संवर को सेवे प्राणी क्या है? संवर को पहले संवर करे, तो संवर, क्यों रोके? प्राणी तब क्यों नहीं मन लाता? हाँ, इस तरह से संवर, संवर पूर्वक की निर्जरा, तो जो बंध का हेतु था, ठीक है, उसके अभाव होने पर और निर्जरा से समस्त कर्मों का विप्रमोक्ष माने मुक्त हो जाना, छूट जाना, वो मोक्ष है। तो इसमें कारण भी बताया और लक्षण भी बताया। पढ़िए। जीव जीव प्रदेश और कर्म परमाणुओं का परस्पर एक क्षेत्रवगाह रूप मिलान होना बंध है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये बंध के कारण हैं।
इनका अभाव हो जाने से नवीन कर्म बंध का अभाव हो जाता है। पूर्व बंध कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा है। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा पूर्व बद्ध सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जीव के प्रदेश और कर्म परमाणुओं का आपस में एक क्षेत्रावगाह रूप मिलाप वो बंध है। और बंध के कारण क्या थे? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये बंध के कारण थे। तो ये बंध के कारण का अभाव हो गया तो नवीन कर्म बंध नहीं होता, और जो पुराने बंधे हुए कर्म थे उनकी निर्जरा हो जाती है। ठीक है, किससे? शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा। अब आगे पढ़िए। कृत्स्न माने समस्त, मूल और उत्तर सभी प्रकृतियों का विप्रमोक्ष, विशेष रूप से प्रकृष्ट माने उत्तम रूप से, मोक्ष माने समस्त बंधनों से छूटकर अपने चैतन्य शुद्ध स्वभाव में स्थिर रहना। देखो, जो मुक्त है, मोक्ष है, वो मुच धातु से बना है। तो मुच, कहीं कहीं मुंच भी लिखा होता है। तो मुच धातु मुक्त के अर्थ में है। ठीक है, दूर हो जाना, उससे छूट जाना, छूटने के अर्थ में। भाव साधन में इसकी निरुक्ति मोक्षणम मोक्ष, छूटना मोक्ष है। और कोई कोई तो इसका इस प्रकार करते हैं, मोह क्षय वही मोक्ष है। ठीक है, लेकिन वो तुकबंदी है, वो यथार्थ नहीं है। ठीक है, ऐसी तुकबंदियां तो बहुत होती है। आत्मा और कर्मों की पृथक होने रूप क्रिया मोक्ष है। ठीक है, सभी कर्मों का छूट जाना वास्तव में वही मोक्ष है। यहाँ कर्म का अभाव दो प्रकार से है। कैसे करोगे कर्म का अभाव? यत्न साध्य है कि अयत्न साध्य है? समझ गए? यत्न साध्य माने हम यत्न पूर्वक, और अयत्न साध्य माने हमें कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाएगा। तो कहते दोनों प्रकार से। चरम शरीरी जीव को नरक, त्रियंच देव, इन तीन आयु का अभाव अयत्न साध्य है। क्योंकि चरम शरीरी उसी भव से जाना है, तो उसकी सत्ता में अब नरक, त्रियंच देव तो रहती ही नहीं है। उसको उसके लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना, सिर्फ मनुष्य पर्याय है कि उसके उदय में। तो ये तीन आयु का अभाव अयत्न साध्य हम इसमें बता रहे हैं। ये जो आपको बताए थे 63 कर्म करते हैं, क्योंकि इनके बंध का अभाव पहले ही हो गया पिछले भव में भी। उसे सिर्फ मनुष्य आयु बंधी, बाकी तीनों बंधी। मात्र एक मनुष्य आयु ही सत्ता में। ऐसा नियम है कि तद्भव मोक्षगामी जीव के आयु कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि अब चरम शरीर ही है। अब उसे आयु कैसे बंधेगी? आयु बंध गई तो फिर मोक्ष कैसे जाएगा? आगे पढ़िए। शेष सभी कर्मों का अभाव यतन साध्य है। उनमें से चौथे से सातवें पर्यंत चार गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का क्षय होता है। नवमें गुण स्थान के 9 भागों में से पहले भाग में निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, इन 3 दर्शनावरण, नरक गति, त्रियंच गति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति, नरक गति अनुपूर्वी, त्रियंच गति अनुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन 13 नाम कर्म। इस प्रकार कुल 16 का युगपत नाश होता है। हाँ जी, बाकी सब कर्मों का अभाव यत्न साध्य है। तो माने जो क्षय होता है इनका, अब कैसे? चौथे से सातवें में आपको क्या बताया था? 7 प्रकृतियों का क्षय होता है। ठीक है, 9वें गुण स्थान के 9 भागों में से पहले भाग में निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, इन 3 दर्शनावरण की प्रकृतियों का अभाव होता है। और नरक गति, त्रियंच गति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति का, ये नाम कर्म की है। नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योग, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, ये 13 नाम कर्म की प्रकृतियों का इस प्रकार कुल 16 का युगपत नाश होता है? युगपत, युगपत कैसे हो गई 16? देखो, अच्छा ये भी ली ना, 13 तो ये हो गई, और निद्रा निद्रा 1, प्रचला प्रचला 2, और स्त्यान वृद्धि 3।
तो 3 और 13 ये 16 प्रकृतियों का 9वें गुण स्थान में एक साथ अभाव होता है। अब उसके पहले भाग में 9वें गुण स्थान के 9 भाग, उनमें से पहले भाग में, अब दूसरे भाग में पढ़िए। दूसरे भाग में 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण, इन 8 का तीसरे में नपुंसक वेद, चौथे में स्त्री वेद, पांचवें में पुरुष वेद, छठवें में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इन 6 का सातवें में संजुलन क्रोध का, आठवें में संजुलन मान का, 9वें में संजुलन माया। इस प्रकार कुल 36 प्रकृतियों का यहाँ क्षय हो जाता है, क्षय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमने केवली भगवान के बताई ना आपको प्रकृति 63, तो अब आपको ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नष्ट होती जा रही है। और देखो इसका सारा का सारा विषय है ये क्षपणासार जी ग्रंथ में। ठीक है ना, क्षपणासार में कर्मों की क्षपणा कैसे कैसे होती है इसी का बहुत विस्तार है, लेकिन प्रचलन में नहीं है क्योंकि उतनी बुद्धि और बल नहीं है ना हम लोगों में, तो इसलिए इसको पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। बाकी वो हैं आपके छाबड़ा ब्रदर्स, वो पढ़ाते हैं इनमें। ठीक है, बहुत बड़े बड़े शिविर लगाते हैं। और अब तो यार विश्वास नगर में प्रकाश छाबड़ा जी का कह रहे हैं कि शायद हो गया है फाइनल। ठीक है, तो आप सभी लोग आके लाभ लेना उनका जब मौका मिले, नहीं तो देखते हैं ऑनलाइन या यूट्यूब पे भी मिलेगा ही लाभ उनका वैसे। चलिए, तो इस प्रकार ये 36 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है 9वें गुण स्थान में। अब 10वें गुण स्थान में संजलन लोक का, फिर 12वें गुण स्थान में 16 का क्षय करता है। कोई बता पाएगा 12वें गुण स्थान में कौन सी 16 प्रकृतियों का क्षय करती है? चलिए हम अंदाजा लगाते हैं। देखिए, आपको पता है 3 का अभाव करना है यहाँ पर, दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अंतराय। मोहनीय तो चला गया, लेकिन आपने देखा होगा दर्शनावर्णी की प्रचला निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, 3 प्रकृतियों को तो 9वें गुण स्थान में कर दिया था। दर्शनावरण की होती कितनी है? 9 होती है, तो 3 का तो पहले कर दिया था, 6 बच गई। 12वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं ना। 12वें गुण स्थान में जिन 16 का क्षय करता है उनमें 6 तो हो गई दर्शनावर्णी की, अंतराय की 5 और ज्ञानावर्णी की 5 हो गई 16। 5 ज्ञानावर्णी की, 5 दर्शनावर्णी की और 6 दर्शनावर्णी की, 5 ज्ञानावर्णी की और 5 अंतराय, तो 6 जमा 5 जमा 5, तो इन 16 का क्षय 12वें गुण स्थान के अंत में करके इस प्रकार यहां तक, माने 12वें गुण स्थान के अंत तक टोटल 63 प्रकृतियों का मूल से सर्वथा नाश होकर अब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब इस 13वें गुण स्थान में मैक्सिमम अगर रहे तो कितने टाइम तक रह सकते हैं कि मानो मनुष्य पर्याय में यानी चौथे काल में उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व हो सकती है कीर्तन करके। अब उसमें से 8 वर्ष के होने के बाद केवल ज्ञान हुआ तो 1 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष कम हो जाएंगे। ठीक है, और जन्म लेने के एक बाद में से 42,000 साल कम, इतनी तो होगी। नहीं, आप 42,000 आप तो वो देख रहे हो कि चौथे काल पूरा का पूरा 21,000 वर्ष का है, 5वां काल। चौथा काल आप ना दूसरी चीज सोच रहे हो, एक कोड़ाकोड़ी सागर का पूरा चौथा काल है, तो चौथे काल में से 42,000 वर्ष कम कर दो, तो वो तो सही है, आप सही पूरे उस काल का माप बता रहे हैं उसका, चौथा काल कितना बड़ा ठीक है। होता है, कितने सागर। हम कह रहे हैं एक हाँ, मनुष्य ठीक, पर्याय, ठीक है, जो चौथे काल में है तो उसकी समझ आ गई। 1 कोटि पूर्व हो सकती है। वो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर है, सागर बहुत बड़ा है।
देखिए, पूर्व में तो होते हैं ना, एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं वो। यस एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है। देखो, एक इसका एक गणित है, एक पूर्व में होते हैं 84 लाख पूर्वांग, और एक पूर्वांग में होते हैं 84 लाख वर्ष। तो 84 लाख को 84 लाख से गुना करें तो आता है 70,56,000 करोड़ वर्ष। 84 into 84 is equal to 7056। हाँ, तो अब और कुछ अंतर मुहूर्त, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद माने मुक्त होना है, तो उसके लिए भी तो अंतर मुहूर्त लगेगा। इसलिए वो कहते हैं सहयोग केवली गुण स्थान में 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम, 1 कोटि पूर्व प्रमाण रहते हुए धर्म का उपदेश दे, मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप बताते हुए भव्य जीवों को संसार सागर से पार करते रहते हैं। ये अनंत भगवान। आगे पढ़िए। तदुपरांत तदुपरांत 14वीं गुण स्थान के द्विचरण उपाध्याय समय में असाता वेदनीय, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, औदारिक 5 बंधन और संघात, समचतुरास आदि 6 संस्थान, औदारिक आदि 3 अंगोपांग, वृज वृषभादि 6 सहनन, वर्णादि 20, 2 व्यायोगति, अपर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अनादिये, अयशस, कीर्ति, निर्माण, नीच गोत्र, इन 72 प्रकृतियों का और अंतिम समय में साता वेदनीय, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य देखिए, 13वें गुण स्थान के उपांत समय में, उपांत कहो या द्विचरम कहो अथवा सेकंड लास्ट कहो, ठीक है, अंतिम समय से एक समय पहले 72 प्रकृतियों का क्षय होता है। ये उन 72 प्रकृतियों के नाम, इसका फोटो खींच लो, हम देना। रमेश जी आते हैं ना, वो जरूर पूछते हैं 72 प्रकृति कौन सी है। तो ऐसे उपांत समय में इन 72 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। स्क्रीनशॉट लिया। हाँ जी। अब अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का, तो 72 और 13 ये हो गई कुल 85 प्रकृतियां। ठीक है, अब आप पढ़िए 13 प्रकृतियों के नाम। पढ़ो शालू। और अंतिम समय में साता वेदनीय, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति अनुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग, आदे, यशस, कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र, इन 13 प्रकृतियों का कुल 85। इस प्रकार आत्मा अपनी 13 सामर्थ्य प्रकृतियां, सुनना जरा ध्यान से, ये 13 प्रकृतियां वो हैं कि जिनकी इनको लास्ट तक जरूरत थी। समझ में आया? जैसे मानो नहाने जाना है अपने को, अब बाकी कपड़े तो हम पहले भी डाल देंगे धोने में, लेकिन अंदर के कपड़े हम नहाते नहाते ही देंगे ना। तो उसी प्रकार यहाँ इन्होंने क्या किया कि देखो, तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो इनको अभी चाहिए था लास्ट समय तक, तो उसको उससे पहले कैसे क्षय कर देते। उच्च गोत्र, यशस, कीर्ति, आदे, सुभग, समझ गए, मनुष्य गति का भी उदय था, मनुष्य आयु का भी था, पंचेंद्रिय जाति भी थी। इनको अंतिम समय में करते, माने इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे छोड़ेंगे कि जब मुक्ति में जाएंगे तो इसको छूटते ही तुरंत मुक्त हो गए। समझ में आया ना? ये सब का इनको अंतिम समय तक रिक्वायरमेंट थी, इसलिए उससे पहले समय छूटती। अब कौन करे इस चीज को, कौन छोड़े कौन छुड़ाए, सब स्वयं संचालित व्यवस्था है, सब ऑटोमेटिक है, लेकिन ये तो आपको बता रहे हैं ज्ञान के लिए। तो अंतिम समय में साता वेदनी, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग, आदे, यशस, कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र,
यानी अंतिम समय तक इसका उदय था। ठीक है, भैया अब इसका निर्माण जैसे का मतलब है हाँ जी, निर्माण जो लिखा है निर्माण की आगे। प्रकृति होती है ना शरीर के अंगों का, जहां जहां उसका निर्माण हो, आंख, आंख के स्थान पर ही बने, नाक के स्थान पर ना बने, ये निर्माण प्रकृति अच्छा होती है। तो ठीक। हाँ, तो अब इन 13 प्रकृतियों का अंतिम समय में अभाव कर दिया। तो अब ये जो बने 12वें गुण 13वें गुण स्थान में टोटल मिलाकर 72 जमा 13 85 प्रकृतियों का आत्यंतिक क्षय करके आत्मा अपनी सामर्थ्य से चौथे से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत मूल 8 और उत्तर 148 प्रकृतियों का सर्वथा क्षय कर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है। सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं क्या सिद्ध भगवान? नहीं, सिद्ध शिला से बहुत ऊपर होते हैं। ठीक है, ये तो एक सामान्य कथन है कि सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। ठीक है, सिद्ध शिला से बहुत ऊपर है, तनुवात वलय में है, जहां उनका माने सिर ये वाला तो बचा नहीं, आत्मा के प्रदेश है ना जो सिर के स्थान के थे, वो बिल्कुल तनुवात वलय पे टच होते हैं और तनुवात वलय के अंदर अंदर रहते हैं। वो तनुवात वलय से बाहर भी नहीं आते, क्योंकि तनुवात वलय की चौड़ाई कितनी और इनकी ऊंचाई कितनी है अधिकतम? देखो 500 धनुष होती है नॉर्मली, और वो 525 धनुष थी बाहुबली भगवान की। ठीक है, मैक्सिमम तो 525 धनुष होती है हाँ, और मिनिमम 7 हाथ होती है। 3.5 हाथ। 3.5 हाथ। ठीक। सबसे छोटे सिद्ध भगवान 3.5 हाथ के हो सकते हैं, लेकिन अगर उससे छोटा कोई है तो समझ लो वो उस भव से तो मुक्त नहीं होएगा। हाँ जी, तो ये यत्न साध्य रूप में कर्म क्षय की प्रक्रिया की। चलिए समय हो गया है, अब बाकी चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।